साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में करंट अफेयर्स के लेक्चर में आज का 10 जनवरी का करंट अफेयर के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों हम वही क्वेश्चन इसमें लाते हैं जो आपके आगामी आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। हर एग्जाम में लगभग 30% करंट अफेयर्स आता है, इसलिए आपको ये देखना डेली आवश्यक है। रिवीजन करते रहिए, इसको नोट डाउन कर लिया करिए, एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए साथियों देखते हैं आज 10 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि राज्यों को एक समान नागरिक संहिता पर समिति गठित करने का मंजूरी मिल गई है। तो एक राज्य है आपका कौन सा? गुजरात, दूसरा उत्तराखंड को। तो एक अनूप बर्नवाल थे याचिकाकर्ता, अनूप बर्नवाल याचिकाकर्ता। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, याचिका दायर की थी, शायद याचिका दायर की थी और कहा था कि एक समान नागरिक संहिता पे अनुच्छेद 44 के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार को पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं CJI, उनकी अध्यक्षता में उनकी अध्यक्षता में एक पीठ ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य को भी अधिकार है। इसलिए अब ये रास्ता साफ हो गया है उत्तराखंड और गुजरात की राज्यों को एक समिति गठित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता पे। एक समान नागरिक संहिता मतलब सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार, कोई भेदभाव नहीं। चाहे अगर नीति सबके लिए 2 बच्चों के लिए है तो जो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं जिस धर्म के लिए, उसके लिए भी यही लागू होगा। तो ये प्रयास चल रहा है, तो गठित किया है इन 2 राज्यों ने। तो पहले इनको, क्योंकि वो चले गए थे कोर्ट में, तो अभी समिति नहीं बनी थी। अब इनको एक समान संहिता पे एक समान नागरिक संहिता पे कानून मतलब एक समिति गठित करने को रास्ता साफ हो गया है। तो किसने किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक तो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची में 5वीं प्रविष्टि में आर्टिकल कौन सा? 162 में राज्य सरकार को अधिकार है, राज्य सरकार को समिति गठित करने का अधिकार है, समिति गठित करने का अधिकार है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। एक तो आर्टिकल 162 समवर्ती सूची में 5वीं प्रविष्टि और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये शेड्यूल में आता है। तो अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केविन मैकार्थी। किसे नियुक्त किया गया है? केविन मैकार्थी। अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ है कि इसके इलेक्शन में एक मतलब 15 दौर की मतगणना हो गई, तब इसका डिसीजन हुआ। 160 साल के इतिहास में वहाँ ये पहली बार हुआ कि इतनी लंबी मतगणना में डिसीजन हो सके। दौर की मतलब 15वें दौर में, इसमें 15वें दौर की मतगणना में कितने 216 वोटों से जीते हैं। और ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं,
रिपब्लिकन। आगे डेमोक्रेटिक पार्टी के नैन्सी पेलोसी का स्थान लेंगे, 55वें नंबर के स्पीकर होंगे। नैन्सी, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है नैन्सी पेलोसी, डेमोक्रेटिक का स्थान लेंगे। कौन से नंबर के स्पीकर होंगे? 55, 55वें नंबर के स्पीकर होंगे। निचला सदन है, कौन सा है? जैसे अपने यहाँ लोकसभा होती है, वहां ये निचला सदन होता है। जैसे लोकसभा जो चुन के आते हैं लोग, डायरेक्ट जनता द्वारा जो चुने जाते हैं, और जैसे अपने यहाँ लोकसभा वैसे वो निचला सदन वहां पे है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो वहां उसके ये चुने गए स्पीकर चुने गए हैं, नैन्सी पेलोसी का स्थान लेंगे। 216 मतों से ये विजयी हुई है। इन्होंने किसको? हकीक सेंकोई जेफरीज को हराया है। हकीक सेंकोई जेफरीज को हराया। हकीक सेंकोई जेफरीज को हराया। जेफरीज को हराकर जीता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? तो बीपीसीएल ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। महाराष्ट्र रिफाइनरी के सहयोग से, महाराष्ट्र रिफाइनरी के सहयोग से। तो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्प जो है, इसकी यूनिट है भारतीय पेट्रोलियम कॉर्प ने जम्मू में सेना के ईंधन के रूप में धुआं व गंध मुक्त केरोसिन ऑयल उपलब्ध कराएगी। अब ये कहना है बीपीसीएल का कि सेना इतना कुछ करती है देश के लिए, बॉर्डर के लिए हमारी सुरक्षा करती, दिन रात तत्पर रहती है, तो मेरा ये थोड़ा सा सहयोग इसके लिए रहेगा। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें बहुत कम गंध होती है, ज़्यादा देर टाइम तक वो चलता है, और इसमें धुआं रहित होता है। धुआं रहित, पर्यावरण के अनुकूल होता है, पर्यावरण अनुकूल होता है। 16% हिस्सेदारी है सेना के ईंधन में बीपीसीएल की, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, बीपीसीएल द्वारा ये प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर इसका भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिखा हो तब भी आप मार दीजिएगा, इसी की रिफाइनरी है। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लेना हो, मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन आचार्य देवव्रत राज्यपाल ने किया है। कहाँ के राज्यपाल हैं? गुजरात के राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के राज्यपाल हैं। तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने तो कहाँ किया? इन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पे, साबरमती रिवर फ्रंट, तो साबरमती नदी किनारे फ्रंट पर अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में किसने किया है उद्घाटन? उद्घाटन किया है गवर्नर
आचार्य देवव्रत ने, आचार्य देवव्रत ने। इसमें क्या होगा? इसमें दुनिया भर के कौन भाग लेंगे? पतंगबाज, 200 पतंगबाज भाग लेंगे लगभग। तरह तरह की पतंगों का यहाँ पे क्या होगा? पतंगे उड़ाई जाएंगी, पतंग का निर्माण होगा, प्रदर्शनी लगेगी पतंगों का, पतंग बनाई जाएंगी, पेंटिंग पतंगों की, ये सब होगा इसमें। तो ये पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है अंतरराष्ट्रीय। पहला कब आयोजन हुआ था? पहला आयोजन 1989 में हुआ था, 89 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। यह अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? किया जाएगा तो ये सीजेआई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जी को ये सम्मानित करेगा कौन? हार्वर्ड लॉ विश्वविद्यालय द्वारा, हार्वर्ड लॉ विश्वविद्यालय द्वारा। तो क्योंकि इन्होंने हार्वर्ड से क्या लिए? क्योंकि सीजीए ने, ये हमारे 50वें सीजीए हैं। 9 नवंबर 2020 से। इनके पिताजी कब से थे? बहुत मतलब 85 तक, 1985 में क्या थे? सीजेआई थे। हार्वर्ड लॉ विश्वविद्यालय, इन्होंने एलएलएम किया है, एलएलएम व जुडिशियल साइंसेज, जुडिशियल साइंसेज में डॉक्टरेट की डिग्री ली, डॉक्टरेट किया है हार्वर्ड लॉ विश्वविद्यालय से। तो हमारे जो सीजीआई हैं, इन्होंने यहाँ से क्या किया है? ज्यूडिशियल साइंसेज, जुडिशियल साइंसेज और ज्यूडिशियल एक ही चीज है। जुडिशियल या ज्यूडिशियल साइंसेज दोनों हैं। ज्यूडिशियल साइंसेज में डॉक्टरेट की उपाधि किया है, एलएलएम किया है हार्वर्ड लॉ विश्वविद्यालय से। तो हार्वर्ड लॉ विश्वविद्यालय ने इन्हें कौन सा अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? ये किया है आपका अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए, बहुत बड़ा अवार्ड है वहाँ का। तो वर्चुअल रूप से इनको सम्मानित किया जाएगा 11 जनवरी को, वर्चुअल रूप से सम्मानित करेगा, वर्चुअल ऑनलाइन समारोह में 11 जनवरी अर्थात कल। सम्मानित किया जाएगा हमारे नैबव भारत का मस्तक जिससे ऊंचा होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी? तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बहुत ही सिंपल रहते हैं। इनकी दो, इन्होंने जो स्पेशल चाइल्ड है, उनको हैंडीकैप चाइल्ड है, उनको गोद लिया हुआ है, 2 बच्चियां हैं। इनकी दूसरी बीवी से दूसरी बीवी भी एडवोकेट है, और 2 बच्चे जो पहली बीवी के हैं वो भी, उनका कैंसर से डेथ हो गई थी उनकी, वो भी 2 लड़के जो है वो भी एडवोकेट है, प्रैक्टिस करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। एक यूएस फर्म में एडवाइजर हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जिला अदालत महाराष्ट्र की ई कोर्ट बन गई? ई कोर्ट मतलब सारा काम, ई कोर्ट का मतलब क्या है? अदालत जिसका सारा काम
सारा काम पेपरलेस हो और मोबाइल ऐप व ऑनलाइन द्वारा कार्य हो, उसे ई अदालत कहते हैं। तो कौन सी अदालत बन गई है ये अदालत? तो उस्मानाबाद, महाराष्ट्र की उस्मानाबाद जिला अदालत, उस्मानाबाद जिला अदालत बन गई है ई कोर्ट। 500 वकीलों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया, 500 वकीलों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वकीलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, हो चुका है। तो कौन सी अदालत? उस्मानाबाद जिला अदालत जो है ई कोर्ट बन गई है, महाराष्ट्र की पहली। फिर अगला क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। इसकी थीम क्या होगी? एक पृथ्वी, इसकी थीम होगी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। सॉरी, इसकी एक क्या होगी? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, इसकी थीम होगी आपकी। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल की साउथ समिट की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक होगी। इसका उद्देश्य क्या है? एक आवाज, एक उद्देश्य। एक आवाज, एक उद्देश्य, इसका क्या होगा? इसका रखा जाएगा, सॉरी, एक आवाज एक उद्देश्य इसका जो है थीम है। एक आवाज एक उद्देश्य जो है इसका थीम है। और ये पतंगबाजी में, ये जो पतंगबाजी की थीम थी, इसकी थीम रखी गई है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। सॉरी, इसकी थीम नहीं, इसका एक आवाज एक उद्देश्य इसको बताया गया है, रखा गया। ग्लोबल सिटी अभियान, ये है आपका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट मेजबानी, एक आवाज एक उद्देश्य। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ये ग्लोबल साउथ समिट, इसमें लैटिन अमेरिकी देश शामिल होंगे, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकी देश, अफ्रीका व ओशिनिया के देश शामिल होंगे। ओशिनिया में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, सब ओशिनिया में आता है। लैटिन अमेरिका में मैक्सिको से लेकर के इधर का पार्ट आपका दक्षिण अमेरिका सहित पूरा आता है। और तो एक आवाज एक उद्देश्य ग्लोबल साउथ समिट जो रखी गई, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। कौन करेगा? भारत इसकी मेजबानी करेगा। उद्देश्य है
कि सबको यूनाइट करना और जितने विकासशील देश हैं उनको विकसित करना, विकसित की ओर कदम बढ़ाना और आज के बदलते परिवेश में सामंजस्य बिठाना, आर्थिक सुदृढ़ता, आर्थिक और जलवायु अनुकूलन, पर्यावरण के अनुकूल विकास करना, ये सब इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8, किसने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो हमारे सानिया मिर्जा जी जो हैं, हमारी टेनिस सनसनी जिनको आप बोलते हैं सानिया मिर्जा जी, उन्होंने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। टेनिस चैंपियनशिप के बाद संन्यास लेने की घोषणा सानिया मिर्जा जी ने की है। सानिया मिर्जा वही हैं जो शोएब मलिक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की, वही सानिया मिर्जा जिनको भारत में कोई नहीं मिला और इन्होंने शादी करी जाकर के दुबई पाकिस्तान में। तो सानिया मिर्जा जो हैं, इन्होंने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ग्रैंड स्लैम विजेता हैं, स्लैम विजेता हैं। सॉरी, एकल चैंपियनशिप से इन्होंने एकल टेनिस से 2013 में संन्यास लिया था, 2013 में संन्यास ले लिया था, संन्यास ले लिया था। और इन्होंने बहुत योगदान है, ऐसा नहीं, भारत के टेनिस में इनका बहुत योगदान है। 2005 में इन्होंने WTF एकल खिताब जीतकर पहली भारतीय बनी थी। 2005 में WTF एकल खिताब जीतकर पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बनी थी, पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बनी थी, 2005 में इन्होंने ऐसा कारनामा किया था। और ये जो है मार्टिना हिंगिस के साथ इन्होंने युगल खिताब जीते हैं, 14 युगल खिताब इन्होंने विंबलडन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जो है जीते हैं 14 युगल खिताब। किसके साथ? मार्टिना हिंगिस के साथ, मार्टिना हिंगिस के साथ इन्होंने 14 युगल खिताब जीते हैं। और एकल में इनकी सर्वश्रेष्ठ रैंक जो रही 27 रही। तो समझ लीजिए कितनी ये प्रतिभावान खिलाड़ी रही हैं। और 100 में रहने वाली 100 के अंदर रैंक रहने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी रही। तो सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने का जो क्या किया है, उसने फैसला कर दिया दुबई चैंपियनशिप के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, यूपी ग्लोबल सिटी अभियान कितने दिनों के लिए शुरू हुआ? यूपी ग्लोबल सिटी, तो यूपी ग्लोबल सिटी अभियान 100 दिन के लिए शुरू किया गया, 100 दिन के लिए यूपी सरकार द्वारा 100 दिन के लिए। शहरी जीवन शैली बदलने हेतु, शहरी जीवन शैली बदलने हेतु ये आपका ग्लोबल
इन्वेस्टर्स समिट व G20 समिट के आयोजन के पहले 100 दिन का ये रखा गया है, जिससे और इसके अलावा यूपी स्वच्छ विरासत अभियान चलाया जा रहा है। यूपी स्वच्छ विरासत अभियान चलेगा, स्वच्छ ढाबा अभियान चलाया जा रहा है। तो स्वच्छ विरासत अभियान 14 से 24 जनवरी स्वच्छ विरासत अभियान चलाया जाएगा यूपी में। विरासत अभियान और मार्च 2023 तक स्वच्छ ढाबा अभियान मतलब होटल और रेस्टोरेंट में पूरी स्वच्छता रखी जाए। स्वच्छ विरासत अभियान पूरी स्वच्छता, कहीं भी मतलब स्वच्छता को पर्यावरण के अनुकूल को क्लीन रखने के लिए, पर्यावरण और आपको मतलब प्रदूषण मुक्त रखने के लिए ये सब अभियान चलाया जा रहा है और साफ सफाई रहे चौबन, जिससे शहर में बढ़िया क्या रहे, माहौल रहे, बीमारियां कम हो, प्रदूषण कम हो, साफ सफाई दिखे। इसलिए इन्वेस्टर्स के पहले जो लोग आए पर्यटन के लिए लाभान्वित हो और हमारे जो है राज्य का बढ़िया विकास हो सके और नाम हो सके। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने अपना ग्लोबल पार्टनर किससे बनाया है? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने, मिटा दिया जाए, नहीं आपको पूरा दिखेगा नहीं, तो JSW स्टील कंपनी है, जिंदल कंपनी है, JSW इसको बनाया है अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने। क्या बनाया है? अभी हॉकी विश्व कप होने वाला है, आपका भारत में ही होगा। कहाँ पे? उड़ीसा में होगा। कौन कौन से? एक तो बिरसा मुंडा स्टेडियम जो नया बना है 20,000 क्षमता का, उसमें, और एक और स्टेडियम है आपका, कहाँ पे है वो स्टेडियम? कलिंगा स्टेडियम। उसमें 2 स्टेडियम में ये मैच खेले जाएंगे। 16 टीमें भाग ले रही हैं। तो हॉकी विश्व कप, मेंस विश्व कप के लिए तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने JSW जो ओपी जिंदल ग्रुप की कंपनी थी, पेरेंट यूनिट है इसकी, ओपी जिंदल ग्रुप है, पेरेंट यूनिट है इसकी। इसके सज्जन जिंदल जो है चेयरमैन है, सज्जन जिंदल की कंपनी है। इसके साथ इन्होंने स्टील कंपनी के साथ किसके लिए? जो हॉकी विश्व कप होने वाला है, हॉकी विश्व कप अभी आयोजित होगा आपका, इसी जनवरी से शुरू हो जाएगा। विश्व कप जो है कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में होगा, कलिंगा स्टेडियम और नवनिर्मित स्टेडियम जो है, अभी नवनिर्मित स्टेडियम कौन सा? बिरसा मुंडा अभी उद्घाटन हुआ। 20,000 क्षमता है इसके, 1000 क्षमता। ये कहाँ है? राउरकेला में है, राउरकेला। तो यहाँ पे जो है सॉरी, यहाँ पे होगा। इसके लिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने JSW को अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है, ग्लोबल पार्टनर।
ये बहुत बड़ी स्टील कंपनी है। स्टील कंपनी भी है, सीमेंट कंपनी भी है, बहुत सी चीजें बनाती है। तो मल्टीपर्पज कंपनी है, ये बहुत मजबूत कंपनी है। 22 बिलियन डॉलर की कंपनी है। 55,000 एम्प्लॉय काम करते हैं इसमें। समझ लीजिए कितनी बड़ी कंपनी है। उसके साथ अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने इसको अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है। तो दोस्तों, साथियों, ये रहे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं। आशा है आपको 10 क्वेश्चन के पोस्टमार्टम के माध्यम से आपको आज का करंट अफेयर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका रिवीजन करते रहिए। कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका हमारे इस लेक्चर से छूटने वाले नहीं है। आप करंट अफेयर्स हमारे देखते रहिए। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर, डिटेल करंट अफेयर्स होता है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल रिलायबल रहे, गुणवत्तापूर्ण आपका ये हमारा करंट अफेयर रहता है। तो आप मेरा करंट अफेयर देखिए डेली। और 10 कदम सीरीज जो चलती है उसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन का पोस्टमार्टम के जरिए पूरा टॉपिक क्लियर होता है 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से। तो अभी नॉर्थ अमेरिका का टॉपिक पढ़ा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता देख लीजिए, 10 कदम पूरा सीरीज देख लीजिए आप। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शंस है। इसके अलावा बहुत से हमारे कैलिबर अड्डा में लेक्चर्स होते हैं, जनरल साइंस के, जनरल हिंदी के, जनरल मैथ के और साइकोलॉजी के। आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। आप जाइए प्लीज़, कैलिबर अड्डा विजिट करिए। थोड़ा सा भी आपको लगे कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दिल से लगे, तो आप शेयर अवश्य करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इसका तुरंत लाभ उठा सकें और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए और एक कदम आगे बढ़ सके। साथियों, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और कैलिबर अड्डा के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जारी रख करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं साथियों। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।